सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में अगर आप मूली के पराठे नहीं बना रहे तो फिर तो आप ज़्यादती कर रहे हैं। सर्दियाँ आएँ और मूली के पराठे ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज आपको सिंपल, ईज़ी, देसी और विलेज स्टाइल में हम बनाना सिखाएँगे कि मूली के पराठे किस तरह से बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी गुड किचन यानो खुशामदीद। तो आज सर्दियों की ख़ास सौगात हम बनाएँगे वो है जी मूली के पराठे। तो इसके लिए हमें मूलियाँ चाहिए। हमने यहाँ पे मूलियाँ मंगवा ली हैं, इनको वॉश करना है, धोना है, साफ करना है। सबसे पहले इनके जो मज़ेदार से पत्ते हैं इनको तोड़ लेंगे और इनको साफ सुथरा करेंगे। उसके बाद फिर इनकी कटिंग जो है वो करना स्टार्ट करेंगे। तो जी कटिंग का पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने हेड और टेल उतारना है और काफी अच्छी मिकदार में आपने हेड और टेल को उतारना है, क्योंकि ये दोनों हिस्से बेकार होते हैं और जो मूली का असल हिस्सा होता है ना वो मिड वाला होता है। तो आपने इनको अच्छे से उतार लेना है, 2-2 3-3 इंच के वक्फे से इनको उतारिएगा। उसके बाद फिर आपने मूली को छील लेना है, इसका छिलका उतारना है। जितने आपने पराठे बनाने हैं भाई उतनी ही मूलियाँ इस्तेमाल कीजिएगा, बाकी आप कल के लिए काम आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे 1-2 पराठे बनाने हैं, उसके लिए हमने 1 अदद मूली ले ली है, तो एक ही काफी है। तो मूली को आपने अच्छे से ग्रेटर कर लेना है, अच्छे से इसको कद्दूकस करना है और कोशिश करनी है जो मोटे वाला हिस्सा होता है ना ग्रेटर का, मोटे वाली साइड, उससे आप ग्रेट किया करें, वो ज्यादा अच्छा लगता है। जब मूली के पराठे बनते हैं बड़े क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। बहुत से तरीकों से लोग इन पराठों को बनाते हैं, आप मेरा मेथड चेक कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप भी इस तरह से मूली के पराठे बनाते हैं। मूली ग्रेट हो चुकी है और सबसे अहम मरहला ये आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि जब भी आपने मूली ग्रेट करनी है, कद्दूकस करना है, फौरन ही इसके अंदर आपने नमक जो है वो ऐड कर देना है। जितना भी नमक आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो आपने ऐड करना है और इसको जी 2 से 3 मिनट तक रख लीजिएगा। तब तक आप हरा मसाला बना लें, जैसे कि हरी मिर्चियाँ और हरा धनिया वगैरह तैयार कर लें। जब ये 2-3 मिनट तक पड़ी रहेगी तो सारा जो मूली का पानी है वो अच्छे से खुद ही निकल जाएगा। आपको कोई भी जोर लगा के निकालने की जरूरत नहीं है, सारा जो पानी है मूली छोड़ देगी अगर आप उसमें पहले नमक जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये एक बड़ी मजेदार सी टिप्स है, बहुत काम वाली है, आपने इसको अपने पल्ले से बांध लेना है। जब भी मूली के पराठे बनाएंगे तो इस तरह से आपने जरूर करना है। उसके बाद जी नमक जो है आपने दोबारा से चख लेना है और बिल्कुल लास्ट पे आपने अगर ऐड करना है तो कर लीजिएगा। अगर इस तरह से करेंगे तो मूली वैसे ही नमकीन हो जाएगी, नमक भी पूरा हो जाएगा और मूली का पानी जो है वो भी निकल जाएगा। तो फिर जी हमने अच्छे से पानी को निचोड़ लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खुश्क मूली है। और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, हल्दी ऐड की है हमने, इसमें लाल मिर्च ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और नमक आपके सामने पहले ही ऐड कर चुके हैं। उसके बाद ये हरा धनिया बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च 1 अदद बारीक कटी हुई आपने लाजमी ऐड करनी है। क्या उसका टेस्ट आता है बाइट में, वो जब आप बाइट लेंगे पराठा बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद ये आटा ले लें और गंदम का आटा लीजिएगा, मैदा और यहाँ फाइन आटा लेने की जरूरत नहीं है। गंदम का आटा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत से फायदे हैं और सदियों से ही हम गंदम का आटा जो है वो खाते आ रहे हैं। तो दूसरी चीजों से कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है तो गंदम के आटे पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने आटा लेना है और 2 आपने पेड़े जो है वो कर लेने हैं बिल्कुल मीडियम साइज में। पेड़ों का आपने नाज़रीन साइज रखना है तो दोनों पेड़ों का सेम साइज ही रखना है, ये ना एक पेड़ा जो है बड़ा हो और एक छोटा हो। बिल्कुल सेम साइज के आपने पेड़े कर लेने हैं, उनको बेल लेना है, तकरीबन आधे आपने बेल लेने हैं। तो इस तरह से 2 रोटियां आपने हाफ हाफ करके बेल लेनी है। तो उसके बाद आपने जो मूली का जो मजेदार सा मसाला बनाया होगा वो लेना है और इसकी फिलिंग कर लेनी है। तो एक चपाती जो एक रोटी आपने बेली होगी उसके ऊपर आपने यूं मूली का मसाला लगाते जाना है। इंतहाई आसान तरीका है और बहुत मजे के और क्रिस्पी आपके पराठे बनते हैं। उसके बाद ये आपने ऑयल लेना है, अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और वो क्या ही इसके अंदर क्रिस्पी और क्रंची सा जायका देगा। ये जब आप खुद बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो उसके बाद इसके अंदर हमने ऑयल जो है वो ऐड किया है, जो मूली का मसाला ऐड किया था उसके अंदर हमने ऑयल ऐड किया है। वो उसके बाद ये दूसरा हिस्सा जो रोटी का आपने बेल के रखा होगा वो ऐड करना है और इनको अच्छे से आपने बंद करना है, अच्छे से लॉक करना है। उसके बाद इसको बेल लेना है, ज्यादा बारीक भी आपने नहीं पराठा बेलना और ना ही ज्यादा मोटा बेल देना है। पंजाब की रवायत यह है कि पराठे जो रोटी खाए हुए होते हैं, बड़े बड़ी रोटियां खाई जाती हैं और बड़े बड़े ही पराठे जो है वो बनाए जाते हैं। तो एक अदद आपने पराठा खा लेना तो आपके दिन भर भूख ही नहीं लगेगी। तो ये पराठे का साइज भी है और ये पराठे की रिवायत भी है और जी इसके बाद आपको भूख नहीं लगने वाली। तो यहाँ पे हमने जी एक अदद पराठा बनाया है और उसके बाद ये तवे के साइज का ही पराठा जो है वो बन चुका है। तो पंजाब में ऐसे ही पराठे खाए जाते हैं, तो इसलिए लोग कम खा लेते हैं क्योंकि चीज का जो
5 होता है वो बड़ा होता है। तो इस तरह से आपने जी तवे को गर्म करना है, ऑयलिंग करनी है, उसके बाद आपने पराठा बेला हुआ वो ऐड करना है। इसमें सारा जो ऑयल का काम है अगर आपके पास देसी घी है तो वो ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद जी फिर हल्का-फुल्का सा कच्चा पक्का सा पराठा पकाने के बाद उसके ऊपर आपने ऑयल जो है वो अंडेलना है। 3 से 4 चम्मच तो ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि क्रिस्पी सा पराठा जो है वो बने। उसके बाद फिर आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है और इस तरह से रुड़कना लाल-लाल पराठा जो है वो आपने तैयार करना है और कोई भी हिस्सा इसका कच्चा ना रहे। दोनों साइड से अच्छे से आपने इसको पका लेना है और अच्छे से क्रिस्पी पराठा आपने तैयार करना है। देखो 5 मिनट का काम है और पराठा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। तो सर्दियों को एंजॉय करें, ये पराठा तैयार करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और अगर आपको ये छोटी सी कोशिश पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों मिलियों यारों से वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, हम मिलेंगे किसी ऐसी ही नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।